आत्मा का आधार, वास्तविक साथी, मित्र, तो ये कबीर परमेश्वर हमारा है। और वो ही हमारी तरफ मदद करता है जो हमारा निजी नाती होता है। तो उन्होंने आकर के बताया है कि देखिए, तो और उसी के विषय में परमेश्वर ने क्या बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये तीनों देवा शाखा है, वैपात रूप संसार। अब जिसके विषय में गीता जी और सदग्रंथ सभी बता रहे हैं, परमेश्वर ने एक ही दोहे में कह डाला। ये देखिएगा, ये यहां से ऊपर ऊपर जो है ये वृक्ष कहलाता है। अब ये क्या बताया कि ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसे पेड़ कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। अक्षर वृक्ष, अक्षर क्या बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अपने पेड़ दिखाई देता है, ये तना, ये तो अक्षर पुरुष अर्थात ये परब्रह्म है। और ये मोटी डार उससे निकली है, ये ब्रह्म समझो, ये क्षर पुरुष है। और उस क्षर पुरुष के ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के आगे तीन शाखाएं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों शाखाएं। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ये अमर वाणी बोली थी, अमृत वाणी बोली थी, जो आज सभी सदग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया, समर्थन किया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और ये फिर क्या रहा ऊपर, ये जड़ मूल रूप कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है, ये परमेश्वर कबीर देव है। अब इसी का प्रमाण आपके समक्ष पवित्र गीता जी उस भगवान को प्रमाणित करेगी। और ये भी प्रमाणित करेगी कि वो संत है कौन, कैसा होता है, परम संत की क्या पहचान होती है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 अध्याय 15वां। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित्। ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व माने ऊपर, मूलम माने जड़ वाला, मूल वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये एक संसार रूपी वृक्ष कहलाता है। और इसको सब जड़ से लेकर के टहनी पत्तों तक भी जो ज्ञान करा देता है, सह वेदवित्, जो इसको तम वेद यानी उसको जो जानता है इस सारे वृक्ष को, सह वेदवित्, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के जानने वाला है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अनुवाद किया गया है। अधः शाखम, अधः माने नीचे को लिखना था, इन्होंने तो गोलमोल करने का ठेका ले रखा था। इन्होंने ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले नहीं, अधः माने नीचे होता है। अधः, अध माने खाना भी होता है, लेकिन अधः, ये देखो इन्होंने खुद किया, अधः माने नीचे। तो यहां भी हम ऊर्ध्व माने ऊपर, यहां फिर देखो अधः माने नीचे, अधः शाखम, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और तम मन उस संसार रूपी वृक्ष को जो संत, जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित तत्व से जानता है, सह वेदवित्, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो समझ लेना कि वो वेद को भी वही जानता है और वेद ने कोई जानता भी नहीं। अब वो समय आ गया है कि जो बिल्कुल अंधेरा हट जाएगा। जिन्होंने परमात्मा चाहिए वो प्राणी नहीं रहेगा, पीछे नहीं रहेगा, उसको वस्तु मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि अब हम, जैसे आज कथा दिन में सुनाई थी,
माई की कि 3-4 संत बदल करीब हम ढीठ तक हो चुके हैं, कोई बात नहीं। अब दिन में एक और आपने प्रसंग सुना था कि जीवा और दत्ता का। परमात्मा ने कहा था कि भाई मैं पहले भी आ सकता था जीवा और दत्ता, और मेरे आते ही ये तुम्हारी ये सुख की वृक्ष की टहनी हरी भी हो सकती थी, लेकिन उसमें कोई और भी संत तुम्हें टटोलना बाकी रह रहा होता ना, तो आप ये सोचते एक संत और रहता है, शायद वो और बढ़िया पा जावा इस संत से भी, तो उस समय आपकी भक्ति समाप्त हो जाती, मेरे से नाता टूट जाता। बेटा तुम कितना योग्य नहीं रहते। अब मैं इस समय आया हूं तुम्हारे पास कि तुमने सबका दाड़ा ले लिया, तुम सब संतों के पास घूमकर थक चुके हो, इसलिए मैं अब बाद में आया हूं। अब तुम बिल्कुल निर्भय होकर और निसंशय होकर के मेरे चरणों में लगे रहोगे बच्चों, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो परमात्मा ने अब यही दया की है कि सभी काल तो अपनी चाल चाल है, काल तो परमात्मा के सामने एक बालक है, चींटी है, और वो समर्थ परमेश्वर जिसने सारे ब्रह्मांड रच के इसको दे रखे खिलौने। ये पृथ्वी इतनी बड़ी जिसको इतने 7 समुद्र, इतने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत, रेल चालें, जहाज उड़े, और ये स्वयं घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। कोई लुब्रिकेशन ना कदे कोर हालिंग करनी